सरना धर्मकोड मामले को लेकर कांग्रेस मुखर है और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस रांची से दिल्ली कूच करेगी और वहां पर इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि प्रभारी के साथ एक अहम बैठक रखी गई थी और प्रभारी की ओर से ये कहा गया था कि बहुत जल्द आप लोग दिल्ली कूच कीजिएगा और जंतर मंतर में सरना धर्मकोड को लेकर प्रोटेस्ट कीजिएगा। क्या उसको लेकर तिथि की घोषणा हो गई? नहीं, तिथि की घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में धरने के उपरांत हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे सरना धर्मकोड को लेकर के। तो इस बाबत महामहिम राष्ट्रपति महोदय से जब समय प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है, महामहिम संवैधानिक पद पे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे एक प्रक्रिया के तहत ही वहाँ से भी समय उपलब्ध होता है। तो जब समय वो उपलब्ध हो जाएगा तो उसी समय के उपलब्धता के बाद हम लोग भी तिथि निश्चित कर लेंगे कि उक्त तिथि में दिल्ली में धरना आयोजित की जाएगी। क्या सिर्फ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेगी या आप लोगों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां पर मौजूद रहेगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो सारे लोग रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा हुआ है, ये महागठबंधन का घोषणा नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है तो कांग्रेस के ही लोग रहेंगे, फिर हम महागठबंधन के साथ मिलकर के आगे की रणनीति को तय करेंगे। अच्छा राकेश जी, एक सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। क्या है कांग्रेस में फिलहाल? किसने कह दिया आपको कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, कांग्रेस में बेहतर ऑल इज वेल है। क्योंकि मंत्री और विधायकों के बीच जो तालमेल बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता ने जो आरोप लगाया था, तो इससे ये जरूर मालूम चल रहा है कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। तो क्या उसको ठीक किया गया? मुझे ये लगता है कि वो आपके लिए आरोप हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये घर की बात है। और हम कांग्रेस एक महापरिवार है और एक मजबूत संयुक्त परिवार है। जब संयुक्त परिवार में किसी भी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं तो वो बात निकलती है, और अगर कोई बात निकलती है तो हम इससे यह कह नहीं सकते कि परिवार हमारा टूट गया, बल्कि हम ये कहते हैं कि परिवार अधिक मजबूत होता है। क्योंकि जब बातें होती है, जब संवाद स्थापित होता है, तो स्वाभाविक तौर पे संवाद जब स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं उसका फलाफल निकलता है। अच्छा, खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्मार्ट सिटी, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि ज़मीन को लेकर आप लोग इसी तरीके से लड़ाई लड़िएगा, लेकिन वहाँ प्रमोटेशन का बात था और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, वो बहुत कुछ कह रहा है। क्या है पूरा मामला? वो बेहतर वीडियो कह रहा है, वो किसानों की और रैयतों की बात कर रहा है। वो वीडियो जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, तो हमने लैंड एक्विजिशन बिल लाया था, और उस बिल में यह साफ था कि जिस जमीन पे अतिक्रमण, जिस जमीन को किया गया, या अतिक्रमण नहीं कर सकते, बल्कि जिस जमीन को हम किसी चीज़ के लिए अधिग्रहण करते हैं, तो और उस पे अगर 10 साल 12 सालों तक जिस चीज़ के लिए हम अधिग्रहण किए वो काम अगर उस जमीन पे नहीं हो रहा हो, तो वो जमीन रैयतों को वापस कर दिया जाए। तो पहला तो ये है कि फर्स्ट पार्टी वो रैयत थे जिससे एचईसी ने वो ज़मीन लिया, और एचईसी को जब ज़मीन मिला तो म्यूटेशन नहीं हुआ एचईसी के नाम पे, तो एचईसी सेकंड पार्टी है। तो फिर एचईसी के नाम पर वो ज़मीन नहीं है, तो फिर वो एचईसी किसी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है वो ज़मीन? ये तो तकनीकी बात है ना। तो सरकार के आमने सामने आप लोग हो गए हैं, यानी कि आप लोग सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल बैठे हैं। ये आपके लिए लगता होगा कि हम सरकार के खिलाफ हमारे विधायक मोर्चा खोले हैं, क्योंकि आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, इसलिए आपको सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना दिख रहा है। लेकिन हमें यह लग रहा है इसमें टीआरपी की बात नहीं है, जो तस्वीर सामने आई है उसके अनुसार यही दिख रहा है कि आप लोग सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम रैयतों की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा वंचितों की, किसानों की, रैयतों की, मजलूमों की बात करता है। जो जमीन आपकी है ही नहीं, वो जमीन आप हमें कैसे दे सकते हो? आप बताओ हमको। तो वो जमीन जब एचईसी का नहीं,
तो वो जमीन किसी को एचईसी कैसे ट्रांसफर कर सकता है? तो वो जमीन रैयत को वापस होना चाहिए, और हमारे माननीय विधायक ने यही कहा है कि वो जमीन रैयत को वापस हो। अच्छा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जो बेटा है उनमें शिकंजा कसा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले मामले में। बीजेपी का आरोप है कि बेटा एक नंबरी, माफ कीजिएगा, बाप एक नंबरी, बेटा 10 नंबरी। बीजेपी का ये आरोप है। ये आरोप है, लेकिन बीजेपी में तो सिद्ध हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री 10 नंबरी और देश के तमाम भ्रष्टाचारी 1 नंबरी जो उनके दल में है, जो कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा है, कोई केंद्रीय मंत्री बन के बैठा है, कोई राज्य का उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है। कौन? जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, वो असम का मुख्यमंत्री। ये हमने नहीं कहा, ये देश के गृह मंत्री ने कहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा सिंचाई घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है। ईडी का सम्मन भी था। क्या हुआ? अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो ईडी उनका दरवाजा भूल गई। तो क्योंकि भूपेश बघेल जी एक विकास पुरुष है, छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक नया आयाम देने का काम किया। चुनाव है बिहार में, पड़ोसी राज्य है, तो एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है विपक्ष के ऊपर, और तमाम भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री अपने गिरेबान में समेट के रखे हुए हैं। अच्छा, आपने बिहार का जिक्र किया है। बिहार में जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, और कल पारस अस्पताल में जिस तरीके से अपराधी घुसते हैं और एक शख्स को गोली मार देते हैं, हालांकि जो शख्स है उसका बैकग्राउंड भी क्रिमिनल वाला है, लेकिन जो दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसको किस रूप में ले रहे हैं? जंगल राज, और ये जंगल राज बिहार के मुख्यमंत्री की सत्ता लोलुपता में जनता वहां पिस रही है। जनता मौत के घाट उतारी जा रही है, अपराध बेलगाम है, और नीतीश जी आंख बंद करके बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि अगर नीतीश जी को भय है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो ये जो सत्ता लोलुपता नीतीश कुमार जी में समाई हुई है, ये सत्ता लोलुपता का परिणाम है बिहार में जंगल राज। तो देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस मुखर है, और कांग्रेस की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि बहुत जल्द कांग्रेस के तमाम जो नेता है झारखंड के, वो दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर के समक्ष प्रोटेस्ट करेंगे और लगातार अपनी मांग को सरकार तक रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 राज्य।